सब्जी वाला बेचा करता था। उसका नाम मोहन था। उसके पास खुद का एक जमीन था। उसी पर सब्जी उगाया करता था। सब गांव वालों को पता थी कि इसलिए सारे लोग उसी से सब्जियां लेते थे। वो गांव में घूम घूम कर बेचा करती थी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी 20 रुपए, सब्जी 20 रुपए किलो, सब्जी ले लो। तभी बुढ़िया जोर से बोलती है। बुढ़िया माँ की आवाज़ सुनकर मोहन वापस आकर रुक जाता है और मोहन को 2-3 बात सुनाती है। मैं कब से चिल्ला रहे हैं सब्जी लेनी है, नहीं सुन पा रहा है। और मोहन निराश होकर दूसरी गांव की ओर चल पड़ता है। सब्जी ले लो, सब्जी 20 रुपए सब्जी। चलते चलते घनघोर शाम हो जाता है। मोहन को पकड़ लेता है। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कितने दिनों के बाद मुझे तुम जैसे शिकार मिले हो। जंगल में खतरनाक चुड़ैल रहती है और उसकी नजर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों पर है। शारदा हमेशा अपने बच्चों को खतरों से सावधान रखती। उसी समय एक खिड़की से चुड़ैल उनकी बात सुन लेती है। तभी चुड़ैल दरवाजा खटखटाकर कहती है और बोलती है कि खोलो बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जल्दी खोलो दरवाजा। उसने से एक दरवाजा खोल दिया तो देखा कि ये तो खतरनाक चुड़ैल है। चुड़ैल को देखते ही इधर उधर छुपने लगे, कोई अलमारी के अंदर तो कोई टोकरी के भीतर। चुड़ैल सभी को खोजकर एक बोरी में बंद कर लेती है। एक छोटा बच्चा नजर बचाकर किसी दूसरे स्थान पर छुप जाता है। तभी उसकी माँ आती है और देखती है कि कोई नहीं है। छोटा बच्चा निकलकर बाहर आता है और रोने लगता है। माँ, एक चुड़ैल मेरे भाइयों को पकड़ कर ले गया है। फिर शारदा गांव के लोगों को बताता है कि मेरे बच्चों को पकड़ कर ले गया है। तभी चुड़ैल एक पेड़ पर आराम कर रही होती है। तभी गांव वाले मिलकर चुड़ैल को पकड़ कर लेती हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जादुई गुफा थी। गुफा में जाने वाले लोग कहते थे कि वहां अद्भुत चीजें घटित होती हैं। गांव वाले में से एक बच्चा नीलू ने गुफा की तलाश में रात के समय उसकी ओर बढ़ता है। गुफा के अंदर पहुंचते ही नीलू को एक रंगीन दुनिया दिखाई देती है। उसने एक जादुई चिड़िया से मिला जो उसको गुफा की रहस्यमयी कहानी सुनाती है। चिड़िया बताती है कि यह गुफा हर किसी के सपने को साकार करने की जगह है, बस उसको विश्वास करना होगा। नीलू ने एक खास ख्वाब देखा और वह जागते ही उसे पूरा करने का प्रयास किया। गुफा ने उसके सपने को हकीकत में बदल दिया और गांव वालों को यह सिखाया कि किसी भी मुश्किल से निराश होने की जरूरत नहीं। चमकीले तारे इसे अद्भुतता से रौंगत भर देते थे। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस गुफा में जाता है उसके सपने सच हो जाते हैं। एक दिन गांव का एक छोटा सा बच्चा नीलू ने गुफा की ओर बढ़ाई। धीरे धीरे वह गुफा की अंधकारी दहलीज को पार करता है और गुफा के अंदर एक छोटे से गांव में रहने वाले राजू नामक लड़के की कहानी थी। राजू बहुत ही समझदार और उत्साही था। गांव में उसकी दोस्ती सभी से थी और उसका सपना था कि वह अपने गांव को और बेहतर बना सके। एक दिन गांव में एक समस्या उत्पन्न हुई। पानी की कमी थी। लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा था। राजू ने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। उसने सभी को एक साथ बुलाया और समुद्र किनारे तक एक नाला खुदाई करने का प्रस्ताव रखा। सभी ने राजू के साथ मिलकर काम किया और नाला खुदाई करने के बाद एक सुंदर सी झील बनी। यह नहीं केवल गांव वालों को साफ पानी प्रदान करती थी, बल्कि उनके बीच में एक नया साथी भी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा परिणाम दे सकता है और समृद्धि की दिशा में साथीदारी का महत्व होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लालची सेठ रहता था। सेठ धन के प्रति बहुत आकर्षित था और वह हमेशा और ज्यादा धन कमाने की कोशिश करता था। वह गांव में सबसे धनवान व्यक्ति बनना चाहता था। सेठ का लालच इतना था कि वह अपने कर्मचारियों को बहुत ही कम वेतन देता था और उनके साथ अन्याय करता था। उसने अपनी लालची में खोकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना शुरू कर दिया। गांव वाले उसके इस व्यवहार से परेशान थे, लेकिन सेठ को इससे कोई परवाह नहीं थी। वह धन के पीछे भागता रहता और अपनी लालची में
अंधा हो गया। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ और सभी लोग खुशी खुशी उसमें भाग लेने गए। सेठ ने भी धन का प्रदर्शन करने का फैसला किया। उत्सव में वह अपनी धन भरी खाजगी लेकर आया और दिखावा करने के लिए उसका समर्थन करने वाले लोग भी थे। लेकिन अचानक एक विद्वान ब्राह्मण ने सेठ से पूछा, तुमने खुद को धनी बनाने के लिए कितने लोगों को दुखी बनाया है? सेठ ने यह सुनकर सोचा और अपने कर्मों की प्रतिफलन समीक्षा की। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी लालची में इतना अंधा हो गया कि उसने दूसरों का भला नहीं सोचा। उसने तब से अपने जीवन में परिवर्तन करने का निर्णय लिया और अपने कर्मचारियों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करना शुरू किया। सेठ ने अपनी लालची की बजाय दूसरों की मदद करने में अपना समय बिताना शुरू किया और उसने अच्छे कर्मों के माध्यम से समाज में सहानुभूति बढ़ाई। इसके बाद सेठ ने धन की बजाय सच्चे और न्यायपूर्ण जीवन की महत्वपूर्णता को समझा और उसने देखा कि वास्तविक सुख और संतुष्टि अन्यों की मदद करके ही प्राप्त होती हैं।